नमस्कार, मैं रवि प्रकाश रवेन्नू आज फिर आपका माई संघर्ष अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम प्रश्नावली 2 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 2 यानी बहुपद 2.1 और 2 बहुपद से संबंधित प्रश्नावली है। इससे पहले की प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 1.1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको माई संघर्ष एकेडमी चैनल पर, यूट्यूब के चैनल पर आपको उपलब्ध होगा और जिसे देखकर आप अपना काम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 2 से पहले कुछ 2.1 से पहले कुछ कॉन्सेप्ट जानना आपके लिए जरूरी है, जिसकी मदद से आप बहुपद हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है आपका बहुपद। क्या बोलेंगे हम? बहुपद की परिभाषा यानी बहुपद कहते कैसे हैं, तो लिखेंगे ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, ये बहुपद हो गया। और बहुपद के बाद आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं बहुपद की घात। दूसरे नंबर पे है बहुपद की घात। बहुपद जानने से पहले बहुपद क्या बोला? ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात, जैसे 2x ये बहुपद है, ये बहुपद है। क्या घातीय बहुपद है? घात क्या है? 1। इस पे कितना लिखेंगे हम? जैसे 2x², ये कितनी घात बहुपद है? 2 घात बहुपद है। ठीक है, जैसे 2x+3 ये भी एक घात बहुपद है। ठीक है, अगर हमने 5 लिखा तो इसमें कोई घात नहीं है, तो इसे क्या बोलेंगे? शून्य घात बहुपद। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बहुपद की घात। तो लिखेंगे बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, बहुपद की घात होगी। अब हम नेक्स्ट इसका टॉपिक बढ़ते हैं तो यहाँ तक कंप्लीट। यहाँ के बाद बढ़ते हैं बहुपद के प्रकार और बांट के देखेंगे। बहुपद को निम्न प्रकार में बांटते हैं। बहुपद क्या घातीय बहुपद होते हैं? रैखिक बहुपद, यहाँ पे लिख सकते हैं घात के अनुसार। दूसरे नंबर पे आते हैं रैखिक बहुपद। पहले नंबर पर रैखिक, दूसरे नंबर पर द्विघात बहुपद। रैखिक बहुपद को एक घातीय बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, द्विघात बहुपद। तीसरे नंबर पर त्रिघात, फिर 4 घात, 5 घात, 6 घात, ऐसे जहां तक आप रखें तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पदों के अनुसार बहुपद। बहुपद जो है पदों के अनुसार कितने भाग बांटेंगे हम? एक पदी, के बाद द्विपदी, त्रिपदी, 4 पदी, 5 पदी, ऐसे पद के अनुसार। ठीक है,
अब देखिए घात के अनुसार अगर हम रैखिक बहुपद का उदाहरण लिखें, सबसे पहले हम लिखते हैं रैखिक बहुपद का उदाहरण। रैखिक बहुपद का उदाहरण अगर हम लिखें तो देखिए 2x + 3, यहाँ पर क्या है, बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात। तो सबसे पहले आपको चर अचर भी पता होना चाहिए। जो a b c d x y z वाले जितने भी अंक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम चर। और जो 1 2 3 यानी 1 2 3 4 100 200 जी जितने भी ये होते हैं इन्हें क्या बोलते हैं अचर। ठीक है, तो चर की घात क्या है इसमें, यानी x की घात कितनी है, कोई घात नहीं, तो इसका मतलब एक घात। कितनी घात है, एक घात, तो क्या होगा रैखिक बहुपद। इसके बाद बोलेंगे द्विघाती बहुपद का। द्विघाती बहुपद के लिए 2x² + 3x + 5। इस पे देखिए घात सबसे बड़ी कितनी है, बहुपद की घात कितनी है 2, तो ये कितना हो गया द्विघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद के लिए त्रिघाती बहुपद के लिए 6x³ - 5, ये कितना हो गया त्रिघाती। ठीक, पद के अनुसार बात करें तो ये क्या पदी है, एक दो पदी, ये क्या पदी है, 1 2 3 पदी, ये कितनी पदी है, दो पदी, एक। ठीक है, ऐसे ही जब एक पदी हो तो शून्यघाती बहुपद। शून्यघाती बहुपद, शून्यघाती बहुपद के लिए क्या करेंगे हम, देखिए क्या बोल रहा है, ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। शून्यघाती बहुपद के लिए उसमें हम चर लेंगे नहीं, यानी 5 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। 5 को हम इस प्रकार लिखने से पहले ध्यान से देखिए कॉन्सेप्ट और है। अगर हम किसी पे पावर 0 लगाएं, जैसे 6 पे पावर 0 लगाएं तो आंसर कितना आएगा 1। 10 पे पावर 0 लगाएं कितना आएगा आंसर 1। 15 पे पावर 0 लगाएं आंसर कितना आएगा 1। यानी x पे पावर 0 लगाएं कितना आंसर आएगा 1। तो हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 5 को हम लिख सकते हैं 5 × x⁴, यानी x⁴ मतलब होता कितना 1, तो 5 1 5 रहेगा आंसर 5 ही। तो कहेंगे हम 5x⁴ द्विघाती बहुपद हो गया ये शून्यघाती बहुपद। ठीक है, अब ये इतना कॉन्सेप्ट होने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं बहुपद के शून्य। ठीक है, अब हेडिंग नहीं बनाएंगे हम, बहुपद के शून्य। देखिएगा बहुपद के शून्य को कैसे निकालेंगे। बनाएंगे बहुपद के शून्य। ठीक है, बहुपद के शून्य बनाएंगे। देखिए अगर आपके पास मान लीजिए कोई px बहुपद दिया हुआ है 2x + 3, ठीक, k कोई वास्तविक संख्या है, p यहाँ पर जो है k कोई p के बराबर अगर 0 आता है और k कोई वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या का मतलब क्या है, परमेय और अपरमेय कोई भी संख्या हो सकती है। यहाँ पर अगर हम x की जगह पर k रखें, x की जगह पर कोई ऐसा मान रखें यानी k रखें जिसका मान इसका मान कितना आ जाए 0, तो वह क्या कहलाएगा बहुपद का शून्य। देखिए जैसे हम p की जगह पर अगर हम p x की जगह पर -3/2 रखें तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, 2 × x या कितना रखा हमने -3/2 + 3। इसे जब हल करेंगे 2 तिया या 2 से 2 काट देंगे, -3 और +3 कितना बचेगा 0, यानी ये इसका शून्य है। तो शून्य क्या है, ऐसी संख्या, शून्य किसे कहते हैं, ऐसी संख्या जिसको बहुपद में रखने x की जगह रखने पर बहुपद का मान शून्य हो, वह बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे, ऐसी संख्या जिसको बहुपद के मान में रखने पर, यानी ऐसी संख्या जिसको बहुपद में x या y जो भी हो, यहाँ पर बहुपद x दे रखा y दे रखा तो y बराबर, ठीक है, x या y की जगह पर हम उस संख्या को रखने पर बहुपद का मान शून्य हो, वह बहुपद का शून्य कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे जब हम देखिए
शून्य के बाद एक कॉन्सेप्ट और ध्यान रखिएगा, जो कि आपको प्रश्नावली 2.1 पहले 1 कर ले तब 2 करेंगे, ठीक है। प्रश्नावली 2.1 में काम आएगा। देखिए प्रश्नावली 2.1 में आपको इस प्रकार से चित्र दिए होंगे, ध्यान रखिएगा। इसे एक्स अक्ष बोलते हैं, इसे वाई अक्ष बोलते हैं, इसे वाई डैश अक्ष बोलते हैं, इसे एक्स डैश अक्ष बोलते हैं। यानी एक्स अक्ष ये पूरा एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, इन्हीं में सब क्लॉज है वाई डैश, इन्हीं में सब क्लॉज है एक्स डैश, ठीक है। यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, इधर जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे माइनस, इधर जाएंगे प्लस, इधर जाएंगे माइनस, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट जो बता रहे हैं ये आपको प्रश्नावली 7 में भी काम आएगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। अब आपको केवल दूसरी प्रश्नावली 2.1 में केवल इतना ध्यान देना है, जो एक्स अक्ष है यानी बड़ी रेखा, इसको कोई रेखा कितनी बार काटती है उतने ही उस बहुपदी के शून्य होंगे। जैसे अगर ये हमने एक रेखा खींची मान लीजिए ये, तो ध्यान से देखिए, अगर हमने ये देखिए कितनी बार काटा, 1 2 और 3, तो इस बहुपद के कितने शून्य होंगे, 3। कितने होंगे, 1 2 3, ठीक है। अगर मान लीजिए यहां से निकल गया, अब देखिए एक्स अक्ष को कहीं पर काट रहा है, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष को कहीं पर काट रहा नहीं काट रहा, केवल वाई अक्ष को काट रहा, तो वाई अक्ष को काटने पर कोई शून्य की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। ध्यान से फिर देखिएगा। अब हम शुरुआती करते हैं, मतलब प्रश्नावली से ही, क्योंकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, समझ में हो गया कि एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उतने ही उस बहुपद के शून्य होंगे, वाई अक्ष को काटने पर कोई शून्य की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है। अब प्रश्नावली 2.1 देखते हैं। प्रश्नावली 2.1 में जो सवाल दिए हुए हैं उनका पहले सभी का चित्र बनाएंगे। लिखिए, लिखा हुआ है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए। नीचे लिखिए, ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपको आकृति दी हुई 6, देखिएगा हम बना रहे हैं, छोटी छोटी आकृति बना रहे हैं। पहली आकृति क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसका एक ही क्वेश्चन है पूरी प्रश्नावली में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, इस प्रकार आपको आकृति दी हुई है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, ये एक्स अक्ष है, इधर जो है, इधर बोलेंगे हम एक्स डैश अक्ष, इधर बोलेंगे वाई अक्ष, इधर बोलेंगे वाई डैश अक्ष, ठीक है। और यहाँ पे काट रहा है, चलो बाद में हल करके देखेंगे, पहले हम बना लेते हैं पूरी। दूसरा दे रखा है इस प्रकार, और यहां से कुछ ऐसे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर O है, यहाँ पर X है, यहाँ पर X डैश है, यहाँ पर Y डैश है, यहाँ पर Y है, ठीक है। तीसरा चित्र, इस प्रकार दे रखा है, X डैश Y डैश Y। तीसरे चित्र में यहां से जाकर और यहां कट गया, ठीक है। 3 चित्र होने के बाद चौथा चित्र यहां से देखेंगे। ये यहां पर काट रहा है। पांचवा, लिखते हैं इसे एक्स अक्ष, एक्स डैश वाई डैश वाई अक्ष, इधर भी वाई, इधर एक्स, इधर एक्स डैश, इधर वाई डैश। छठा चित्र, अच्छा इसका वो बना लीजिए, ये है यहाँ से आकर ऐसा आकर और ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसा कुछ। और इधर देखिएगा, इधर ऐसा है
एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश, ठीक है, यहाँ पर वो है सब जगह, ठीक है, बीच में। अब देखिएगा चित्र पहले से देखना आपको, कितने शून्यक हैं, तो एक्स अक्ष को देखो कितनी बार काट रहा है, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक भी बार नहीं, तो कोई शून्यक नहीं हुआ इसका लिखेंगे जीरो शून्यक है, कोई शून्यक नहीं, कोई शून्य नहीं, ठीक, कोई शून्य नहीं। दूसरे नंबर पर देखिए, दूसरे का एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, देखो एक बार, वाई अक्ष से कोई मतलब ही नहीं देखना है, ठीक है, आपको देखना है केवल एक्स अक्ष, एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक बार, तो लिखेंगे एक शून्य। यहां पर देखिए एक्स अक्ष को कितनी बार काट रहा है, एक दो तीन, एक दो तीन, तो लिखेंगे तीन शून्य, ठीक। इधर देखिए कितना काट रहा है, एक और एक दो, तो लिखेंगे दो शून्य। इधर एक दो तीन चार, चार शून्य। इधर एक दो, देखिए यहां से अगर नीचे तक आता तब मानते से यही लाइन से ही चला गया, ठीक है, यही देखिए इधर इधर भी यहीं से चला गया, एक दो तीन, तीन शून्य। अब ध्यान रखिएगा, आपको इस प्रकार का कोई भी चित्र मिले तो आप सावधानी पूर्वक उसे हल करें और देखें, बहुत जल्द हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें, कि अगर एक्स अक्ष को जितनी बार काटे उतना शून्य, नहीं काटे तो नहीं शून्य, 5 बार काटे 5 शून्य, 4 बार काटे 4 शून्य, ठीक है। अब इसी के साथ प्रश्नावली 2.1 समाप्त। इस प्रश्नावली में कोई कुछ और सवाल ही नहीं है तो हम आपको करवाएं, ठीक है। अब हम जो है प्रश्नावली 2.2 की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रश्नावली 2.2 इसे हम रख करते हैं, ठीक है। अब हम प्रश्नावली 2.2 की तरफ बढ़ेंगे और 2.2 की तरफ बढ़ने से पहले कुछ इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट में है द्विघात बहुपद के शून्य एवं गुणांकों की संबंध। क्या है? द्विघात बहुपद के गुणांकों एवं द्विघात बहुपद के गुणांकों के शून्यकों एवं एक मिनट, द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध, ठीक, ये हेडिंग है, इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो इसे ध्यानपूर्वक देखने से पहले द्विघात बहुपद के बारे में बात करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे माना एक द्विघात बहुपद। अब देखिए द्विघात बहुपद को आपको व्यापक रूप से यही मानना पड़ेगा हमेशा, कौन सा, ax स्क्वायर, पहले वाला ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c, ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c माना एक द्विघात बहुपद। क्या मानेंगे, हमेशा इस रूप का बहुपद होगा द्विघात बहुपद, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के माना एक द्विघात बहुपद है, ठीक है, जिसके तथा जिसके शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक, अल्फा और बीटा है। ध्यानपूर्वक इधर देखना है, क्या बोल रखा है, शून्यकों के गुणांकों के बीच संबंध के सबसे पहले लिखेंगे शून्यकों का योग। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। शून्य मैंने कौन कौन से मानने हैं, अल्फा और बीटा। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा किसके बराबर होता है, शून्यकों का योग -b/a। अब देखिएगा -b क्या है हमारे पास, -b क्या है, -b है क्या, x का गुणांक, x से गुणांक बीच में हो रही है, तो लिखेंगे यहाँ पर -x का गुणांक, ठीक,
और इधर लिखेंगे ए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, अब लिखेंगे शून्य को का गुणनफल, शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। शून्य को गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। तो देखिएगा अल्फा इंटू बीटा करेंगे, अल्फा हमारे पास कितना है, सॉरी अल्फा इंटू बीटा, एक मिनट, अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा यानी गुणनफल का सूत्र क्या होता है, सी बटे ए। सी हमारे पास है क्या, अचर पद, लिखेंगे अचर पद बटे एक्स स्क्वायर, ए वही है एक्स स्क्वायर का गुणांक। इन सूत्रों से हम आगे इनके संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। ठीक है, इनसे आगे बढ़ने के बाद अब हम ये कंप्लीट होने के बाद अब हम बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2। ठीक है, ये आपको कुछ नहीं, इसमें ये केवल याद रखना है कि आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है इस रूप का ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक, इसके शून्य ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र लगाना पड़ेगा कि माइनस b बटे a। शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य को कोई सत्यता की जांच के लिए। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा जब हम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा किस रूप का होना चाहिए, माइनस b बटे, यानी अल्फा और बीटा जो मान निकल के आए आपके पास, अल्फा और बीटा जो मान निकल के आए उनको क्या करेंगे, माइनस b बटे ए के रूप पे रखेंगे, देखेंगे तो वैसा ही निकलेगा। ठीक है, और अगर अल्फा इंटू बीटा रखेंगे देखेंगे तो c बटे ए के रूप का निकलेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2.2 का, क्वेश्चन नंबर पहला लिखा है निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, आपको ये करना है। अब इसका पहला पार्ट बोलता है, देखिएगा पहला पार्ट है इसका, लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस के 8। ठीक है, अब देखिए ये है गुणनखंड। वैसे तो आपने कक्षा 8 और 9 में भी पढ़े होंगे, अगर ना पढ़े हैं उसके फिर भी हम देखते हैं उनको कैसे करेंगे। देखिएगा सबसे पहले क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, कितने एक्स स्क्वायर है, एक एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 2 एक्स स्क्वायर होता है तो 2 गुणांक होता है, 3 एक्स स्क्वायर होता है तो 3 गुणांक होता है। यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, 1 एक्स, तो कितना गुणांक हुआ, 1। तो 1 की गुणांक कितने में करेंगे, -8। ये वैसे तो माइंड में ही होना चाहिए, फिर भी जब तक ना आए तब तक आप कहीं साइड में लिख लेंगे। 1 का गुणांक कितना करेंगे, -8 में, तो 1 अट्ठे 8, -8 आएगा, कितना आएगा, -8। अब -8 के इस प्रकार गुणनखंड करेंगे कि जिन्हें जोड़े तो कितना आए, -2, और जिनकी गुणा करें तो कितना आए, -8। तो ध्यान पूर्वक रखिएगा, गुणनखंड कितने आए हमारे पास, 4 दूनी। अब देखिए यहां पर चिन्ह क्या है, माइनस, जो चिन्ह यहां पर है वही संख्या बड़ी में लगाना चाहिए चिन्ह। तो हम यहां पर -4 करेंगे और प्लस के 2 करेंगे, तो -4 माइनस और प्लस माइनस, माइनस गुणा प्लस माइनस, 4 दूनी 8, माइनस गुणा प्लस माइनस, 4 दूनी 8। जिन्हें अगर हम जोड़े तो -4 और प्लस 2 कितने हुए, -4 और प्लस 2, माइनस के 2 बचेंगे, यानी जोड़ रहे तो कितना आ रहा, -2, गुणा कर रहे तो कितना आ रहा, 8। ठीक है, इस प्रकार गुणनखंड करेंगे तो देखिए x² माइनस के 4x
और प्लस के 2x, 4x में से 2x जाएंगे 2x बचेगा माइनस 8। अब यहाँ पर 2 ये बचे 2 ये बचे, इन दोनों में से कॉमन देखिएगा क्या मिल रहा है आपको, देखिएगा ध्यान से x x, दोनों में x कॉमन है तो हम x कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर से x कॉमन चला जाएगा, क्या बचेगा x, माइनस के यहाँ 4 बचेगा, कॉमन का मतलब होता है भाग देना, ठीक है। यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है, 2 इसमें 2 से भाग इसमें भी चला जाएगा, तो यहाँ पर प्लस के 2 कॉमन हम लेंगे जब तो x 2 का भाग 2x में देंगे, यहाँ देखिएगा 2x में हम 2 का भाग दे रहे हैं, 2 से 2 कट रहा है, x बचा केवल, माइनस फिर प्लस और माइनस भाग देंगे तो माइनस बचेगा, ठीक है। फिर ध्यान से देखिएगा 2 यानी 8 में भाग कितने का देंगे 2x का, तो 2 से कट जाएंगे, कितने बार जाएगा 4 बार, तो कितना बचेगा, सॉरी 2x का नहीं केवल 2 का दे रहे हैं, ठीक है, तो 4 बार बचेगा मतलब 4 बचेगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा x माइनस 4 ये दोनों क्या बोलेंगे कोष्टकों के अंदर, इन दोनों कोष्टकों के अंदर अगर समान संख्या आ रही है तो आपका सवाल सही है, अन्यथा गलत है, ठीक है। तो x माइनस 4 दोनों जगह बराबर है तो लिखेंगे x माइनस 4 को कॉमन लेंगे और x प्लस 2, x माइनस 4 को कॉमन लेंगे, x और प्लस 2 क्या लिखेंगे x प्लस 2, ठीक है। ये हो गया आपका गुणनखंड, ठीक है। ये चाहे तो आप प्रकार दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं भी कर सकते हैं अपना। अब देखिएगा, अब हम अभी शून्य नहीं निकलेंगे, शून्य निकालने से पहले देखिएगा इन्हें हम 0 के बराबर रखने लगेंगे, बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य ज्ञात करने के लिए, शून्य ज्ञात करने के लिए x माइनस 4 इक्वल टू 0 या यानी इसे 0 के बराबर रखेंगे या x प्लस 2 इक्वल टू 0 रखने पर इन्हें क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 4 बराबर का हो जाएगा प्लस का 4। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट याद करिएगा, ध्यान से हम बता रहे हैं आपको, अगर मालूम है तो अच्छी बात, नहीं मालूम तो ध्यान रखिएगा हमेशा। प्लस बराबर को उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, पक्षांतर बोल रहे हैं, ठीक है, माइनस बराबर को उधर जाएगा प्लस हो जाएगा और गुणा बराबर को उधर जाएगा भाग हो जाएगा और भाग बराबर के भाग हो जाएगा तो गुणा हो जाएगा, ठीक। ये आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, ठीक है। यानी प्लस माइनस माइनस प्लस गुणा माइनस गुणा किसमें हो जाएगा गुणा भाग में और भाग गुणा में, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। अब x बराबर कितना होगा 4 और यहाँ पर या x बराबर -2, तो आपके पास कितने शून्य मिले, एक x बराबर 4 एक x बराबर -2, तो इसे हम क्या मान लेंगे अल्फा, इसे मान लेंगे बीटा, ठीक, कोई दिक्कत। अब इसकी हम क्या करेंगे जांच लिखेंगे, हेडिंग बनाएंगे, इसी के नीचे हम इधर लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, लिखेंगे जांच। जांच में क्या लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है -b/a। तो पहले इन्हें जोड़ के देखते हैं, माइनस बी आपके पास कितना है 2, a कितना आपके पास 1 यानी 2/1 आएगा, ठीक है। इन्हें जोड़ने के बाद देखिए अल्फा कितना आपके पास 4 और प्लस बीटा का आपके पास कितना है -2, तो देखिएगा इन्हें जब हम हल करेंगे 4 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 - 2 बराबर कितना आ रहा है +2, 4 में से 2 के 2 बचा। अब देखिएगा हमें लाना किस रूप का है -b/a, तो देखिएगा ऐसे हम 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं माइनस बाहर लगाकर माइनस अंदर लगाकर बटे 1, चूंकि हर संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस होता है इसलिए 2 ही लिखा, लेकिन सूत्र के अनुसार क्या होता है अल्फा प्लस बीटा क्या आता है -b/a, माइनस बी हमारे पास कितना दे रखा है -2, तो -2 लिखा, a कितना दे रखा है 1, तो 1 है, कोई दिक्कत। सत्यता की जांच 1 हो गई, दूसरी जांच करेंगे जब तो अल्फा इंटू बीटा लगाएंगे, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा हमारे पास कितना है 4 × 2 यानी माइनस के, तो ध्यान पूर्वक देखिए 4 दूनी -8 होगा। सूत्र क्या कहता है, सूत्र कहता है कि c/a, शून्यकों का गुणनफल, देखिएगा अभी हमने जो आपको लिखवाया है पीछे पलट के देखिए पेज,
कि शून्य को का गुणनफल है सी बटे यानी अचर पर बटे एक्स स्क्वायर का गुणन सी बटे ए, ठीक। तो सी आपका कितना आ रहा है 8, देखिए -8 है और 8 को हम -8 बटे 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं सी बटे, कोई दिक्कत, इस संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं, ठीक है। चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 4s स्क्वायर, दूसरा है 4s स्क्वायर, एक मिनट यहां से करते हैं। दूसरा इसका पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s और प्लस 1। तो वही प्रक्रिया, सबसे पहले s स्क्वायर का गुणन यानी कि x स्क्वायर s स्क्वायर y स्क्वायर कोई भी हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे s स्क्वायर का गुणन यानी 4 का गुणा किसमें करेंगे 1 में। 4 का गुणा जब हम 1 में करेंगे कितना आएगा 4 एकम 4। अब 4 किसका आ रहा है प्लस का आ रहा है, चूंकि ये भी प्लस की ये भी। अब देखिए 4 के इस प्रकार गुणनखंड करना है जिन्हें जोड़े तो कितना आए -4 और जिन्हें गुणा करें तो कितना आए 4। तो 4 का गुणनखंड देखिए आसान है, गुणनखंड तो आते हैं आपको। 4 अगर नहीं गुणनखंड आए कोई बड़ी संख्या 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, छोटी इसलिए हम डायरेक्ट कर दे रहे 2 हो जाएंगे। अब चूंकि देखिए जिन्हें जोड़े तो कितना आए -4, हमारे पास 2 2 4 प्लस हो जाएंगे, तो इसलिए -2 -2। अब देखिए माइनस गुणा माइनस प्लस 2 गुणा 2 4, गुणा कर रहे तो प्लस 4 आ रहा, जोड़ रहे तो -2 -2। यानी आपने किसी पे 2 रुपए उधार लिए और फिर 2 रुपए उधार ले लिए तो आपके पास कितने उधार के बचे 4, तो यानी 4 लड़ के। इसी तरह -2 -2 कितने हो जाएंगे -4, ठीक है। देखिएगा करेंगे जब हम 4s स्क्वायर -2s प्लस 1, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिएगा यहाँ से कॉमन लेंगे, यहाँ से कॉमन लेंगे, तो जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे देखिए 2 इसमें 2 से भाग चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, s इसमें भी s इसमें, तो 2s हमने कॉमन लिए तो 2 दूनी 2। कॉमन की आसान तरीका यही है, 4s स्क्वायर में भाग सका देंगे हम 2s का, s से स्क्वायर चला जाएगा 2 दूनी 4, कितना बच रहा 2s बचा, ठीक है। दूसरे देखिएगा माइनस चिन्ह माइनस लगाइए, 2s बटे 2s है, 2s का भाग 2s में देंगे कितने बार जाएगा 4 का भाग 4 में देंगे 1 बार, 5 का भाग 5 में देंगे, जो संख्या है उसका उसी में अगर भाग देंगे 1 बार जाएगा। 2s का भाग 2s में देंगे कितने बार जाएगा 1 बार। अब देखिए 2s प्लस 1, तो 2s प्लस 1 है, यहाँ पर कोई चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही क्योंकि ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ नहीं, 2 यहाँ 2 यहाँ। जब कोई चीज कॉमन ना हो, ध्यान रखिएगा, जब कोई चीज कॉमन ना हो तो हमेशा एक कॉमन मानते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ एक कॉमन लेंगे, वो भी माइनस का, वो भी पता लगेगा -1 क्यों लिया। देखिएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा 2s और माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और 1 का भाग 1 में देंगे 1। अब देखिए 2s माइनस 1, हमने आपको बताया इस कोष्टक में दोनों संख्याएं समान होनी चाहिए, अन्यथा सवाल गलत होगा। अब 2s - 1 फिर कॉमन लेंगे, 2s - 1, एक दूसरे कोष्टक में भी 2s - 1 है, ठीक, कोई दिक्कत। फिर क्या लिखेंगे 4 या लिखेंगे बहुपद 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 के शून्य ज्ञात करने के लिए (2s - 1 बराबर 0 या 2s - 1 बराबर 0), इन दोनों को क्या करेंगे हम 0 के बराबर रख देंगे। तो देखिए s बराबर कितना हो जाएगा, s से संबंध देखना है, ये प्लस s से संबंध किसका है माइनस से जुड़ा है, तो बराबर का अंदर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 1, ये 2 किसका है गुणा का, तो इधर हो जाएगा भाग में 2/1, सॉरी 1/2, या इधर देखिए s इधर रखेंगे, ये भी वही तरीके का, तो 1/2 यहाँ भी होगा। तो s बराबर यानी इसे अल्फा मान लेंगे, इसे बीटा मान लेंगे, 2 शून्य हमें प्राप्त हुई अल्फा और बीटा, ठीक है। लिखेंगे जांच, देखिएगा जांच क्या है, शून्य को योग यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा आपके पास कितना है 1/2 और बीटा कितना आपके पास 1/2, तो जो दोनों को जोड़ेंगे किस रूप का आएगा
दो एलसीएम करेंगे तो दो ही आएगा, यानी हर समान है, तो ऊपर जोड़ा जाएगा 2/2, यानी जैसे काटेंगे तो कितना आएगा 1/1। लेकिन हमारे पास शून्यों का योग क्या होना चाहिए, -b/a। माइनस बी कितना है हमारे पास 4, a कितना हमारे पास 1 4, तो 4/4 होना चाहिए। माइनस बी कितना है 4 और b और a कितना है 4। तो देखिएगा इसे हम लिखें अगर -4 सॉरी, इसे हम अगर लिखें, यहां तक तो हो ही गया था 1/1, इसे हम लिखें माइनस इंटू -4/4। देखिएगा माइनस गुना माइनस प्लस, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1/1 की संख्या है, लेकिन हमारे पास ये शून्य का है। देखिएगा शून्य का है क्या -b, तो -4/a 4, तो लिख देंगे ऐसे -b/a। कोई दिक्कत? इसी तरीके से शून्य को गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना है 1/2 और बीटा कितना है 1/2, गुणा करेंगे 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। अचर पद आपके पास कितना है 1, तो सी है पहले से ही। ए कितना है, यानी s स्क्वायर का गुणा है, a कितना है 4, यहाँ 4 लिख देंगे, सॉरी बटे a लिख देंगे, यहाँ पे तो हल ही है। ठीक है, अब इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर इसका तीसरे भाग में चलते हैं। ठीक है, लगा रहे इसका भाग तीसरा हम करते हैं 6x² -3 और -7x। देखिए अगर आपको इस प्रकार का बहुपद लिखा मिले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको सीक्वेंस में लगाएंगे, यानी क्रम से लगाएंगे, पहले बड़ा पद फिर छोटा पद फिर उससे, यानी अचर पद को सबसे लास्ट में लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे 6x² -7x -3। अब बहुपद हमारा वही इसी प्रकार का बन गया, इसे क्या करेंगे, सबसे पहले x² के गुणांक का लास्ट वाले पद में गुणा, यानी 6 का गुणा 3 में करेंगे कितना है 18, 6 18, वो भी किसका माइनस का, यहाँ माइनस में ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। 6 18 के इस प्रकार गुणनखंड करने हैं जिन्हें जोड़े तो कितना है माइनस के साथ गुणा करें तो कितना है, तो ध्यानपूर्वक 9 दूनी कितने होते हैं, संख्या यहां पर देखनी है, यहां पर संख्या किसकी है, यहां पर संख्या किसकी है माइनस, तो बड़ी संख्या किसकी होगी माइनस, तो 9 दूनी 18, 9 में से 2 गए, ये प्लस के 2 है और ये माइनस के, ये प्लस के 2 है, ये माइनस के 9 है, तो 9 माइनस के प्लस 2 कितने बचे माइनस के 7, तो 9 दूनी 18, यानी गुणा कर रहे हैं तो माइनस के 18 माइनस प्लस माइनस 9 दूनी 18, जोड़ रहे हैं तो माइनस के 9 प्लस के 2 तो माइनस के 7 बचेंगे। ठीक है, तो माइनस के 7। ठीक है, आगे लिखेंगे 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x और -3, इधर करेंगे, देखिएगा यहाँ कॉमन क्या कॉमन दिखाई पड़ रहा है आपको, x के साथ साथ 3, देखिए 3 दूनी 3 तो का 3x कॉमन लेंगे, तो 3 दूनी 2x, 1x से स्क्वायर चला जाएगा और 3 दूनी 6 माइनस 3 तो का 1x x से जाएगा। यहाँ देखिए 2x -3 है, 2x -3 तो क्या कॉमन लेंगे +1, 2x -3, इधर दोबारा देखिएगा 2x -3 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में 3x + 1, 2x -3 एक कोष्टक में 3x + 1, फिर लिखेंगे ऐसे, लिखेंगे बहुपद 6x² सॉरी माइनस लिखना चाहे 3x भी लिख सकते हैं, लेकिन 7x लिखें। ठीक है, 7x -3 के शून्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 2x -3 बराबर 0 या 3x + 1 बराबर 0। जब 0 बराबर रखेंगे तो x बराबर देखिएगा जी, x संबंध क्या है माइनस के 3, उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के 3, इधर x का गुणांक दे दो तो बटे में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, इसे मलबा मान लेंगे। ठीक, इधर या x बराबर ये प्लस के 1 है, ये किसके हैं प्लस के 1 है,
उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस एक, ये 3 किससे बट सॉरी गुणा में, उधर किसके हो जाएंगे भाग में। इसे क्या मान लेंगे बीटा। तो अल्फा हमारे पास आ गया, बीटा हमारे, अब जांच करेंगे जब हम इसकी लिखेंगे जांच। जांच में क्या शून्य को का योग क्या अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा किस रूप का आना चाहिए माइनस बी कितना है 7 माइनस 7 बटे 6 इस रूप का आना चाहिए। तो देखिएगा कैसे करेंगे, जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, अल्फा हमारे पास 3 बटा 2 तो 3 बटा 2 और प्लस बीटा कितना है 1 बटे माइनस 1 बटे 3। इधर देखिएगा आगे हल करेंगे तो 3 बटा 2 प्लस माइनस माइनस 1 बटा 3। ठीक, अब देखिएगा जब इसे हम आगे हम हल करेंगे 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 और 3 का एलसीएम 6। मैंने तो आती होगी आप लोगों को, नहीं आती होगी ध्यान से देखिएगा। 2 3 का एलसीएम 6, 2 की भाग 3, 2 की भाग 6 में देंगे कितने बार जाएगा, 2 का भाग 6 में देंगे कितने बार जाएगा 2 3 6 3 बार। तो 3 का गुणा यानी 2 3 6 3 बार जाएगा, 3 का गुणा 3 में 3 3 9 माइनस 3 का भाग 6 में देंगे कितने बार जाएगा 2 बार, 3 दूनी 6। अब 2 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा 2। अब देखिएगा 9 में से 2 गए कितने बचे 7 बटे 6, कितना आना चाहिए -7। तो -7 बनाने में क्या मान बनाने के लिए माइनस इंटू माइनस 7 बटे 6, चूंकि संख्या यही रहनी चाहिए लेकिन माइनस बाहर है कुछ तो माइनस बी बटे ए कितना 6 माइनस बी बटे ए लिखेंगे माइनस बी बटे, यानी एक जांच हो गई। दूसरी करेंगे अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य को का गुणनफल, शून्य को गुणनफल किसके बराबर होता है 3 बटे, अब देखिए शून्य गुणनफल होता है c बटे a, c 3 बटे 6 के रूप में आना चाहिए। देखिएगा 3 बटा 2 अल्फा शून्य को का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा है। अल्फा हमारे पास क्या है 3 बटे 2, बीटा हमारे पास क्या है माइनस 1 बटे 3। देखिएगा 3 का गुणा माइनस 1 में करेंगे तो -3 हो जाएगा और 2 की गुणा 3 में करेंगे तो -6 हो जाएगा। ठीक है 3 दूनी 6। ध्यान रखिएगा भिन्न में जब हम गुणा करते हैं तो अंश का अंश में हर का हर में गुणा होता है। ठीक है 3 एकम 3। अब देखिए कितना है अचर पर यानी c लिखेंगे डायरेक्ट दे रखा है -3 a यानी 6। ठीक है ये भी जांच हो गई। ठीक है अब इसके बाद इसका पार्ट तीसरा हो गया है और तीसरे के बाद करते हैं पार्ट चौथा। ठीक है इसे बिगाड़ते हैं। चलिए अब बिगाड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो हेडिंग पहले ही क्वेश्चन में आपको संबंध की सत्यता की जांच मालूम हो गई होगी, बिगाड़ते हैं कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसका पार्ट चौथा है, चौथा हम कर रहे थे, चौथा है 4u² प्लस के 8u। ठीक है जब 3 पद दिए हो तब तुम उस प्रकार करेंगे, जब 2 पद दिए हैं इसमें कॉमन है तो डायरेक्ट कॉमन लेंगे। ठीक है कोई गुणनखंड उसका नहीं करना पड़ेगा। देखिए क्या कॉमन है 4 इसमें 4 से भाग इसमें कितना है 4 से भाग इसमें 4 कॉमन है, u इसमें भी u इसमें भी, तो 4u हम जो कॉमन लेंगे तो 4 एकम 4 यानी केवल u बचेगा, 4 से 4 कट जाएगा, एक u से स्क्वायर चला जाएगा प्लस 4 दूनी 8। तो हमारे पास कितना बचा लिखेंगे इसे 4u एक कोष्टक में u प्लस के 2 लिखेंगे बहुपद 4u² प्लस 8u के शून्यक ज्ञात करने के लिए 4u बराबर 0 या u प्लस 2 इक्वल टू 0। u बराबर इसका पक्षांतर जब हम करेंगे ध्यानपूर्वक देखिएगा 0/4 यानी 0 ही हो जाएगा, या इसका जब हम पक्षांतर करेंगे ये प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2, तो हमारे पास अल्फा कितना आया 0, बीटा कितना आया -2। लिखेंगे जांच जब हम करेंगे जांच क्या आती है अल्फा प्लस के बीटा। अल्फा तुम्हारे पास कितना है 0, बीटा तुम्हारे पास कितना है माइनस का 2, तो 0 और प्लस -2 करेंगे कितना आएगा -2 ही आएगा। 0 में अगर -2 जोड़ेंगे -2 ही आएगा।
अब देखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना है -b/a यानी 8/4। अब देखिए 2 को हम 8/4 लिखें, दो को -8/4 लिखें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 -2 तो है, लेकिन हमारे पास क्या मिल रहा है, -b/a मिल रहा है। यहाँ पर कोष्टक लगा देंगे क्योंकि उसमें माइनस नहीं दे रखा, तो लिखेंगे -b/a, ठीक है, -b/a के रूप का हो गया, सॉरी यहाँ पर जो हम लिख चुके एक बार डबल नहीं लिख रहे, -b/a, -b आपका है क्या, दूसरा पद, और पहले पद को a बोलते हैं, दूसरे पद को b, तीसरे पद को c। तो पहले दूसरा पद -8, अब चूंकि -8 इसमें नहीं प्लस का, इसलिए हम कोष्टक के अंदर लिख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर माइनस लगा -b/a, ठीक है। अब लिखेंगे शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर 0 इंटू -2, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करने पर प्राप्त 0 होता है, ठीक है, तो 0 लिखेंगे हम। अब 0 को हम 0/4 अगर लिख दें, 1 मिनट अगला लिखते हैं, 0 को अगर हम 0/4 लिख दें तो कोई दिक्कत, 4 का भाग 0 में 0 ही आएगा, लेकिन हमारे पास वो मिल जाएगा। अचर पद इसमें कोई है, कोई नहीं, 0 अचर पद क्या है, c0 है, ये क्या है, ये उसका क्या बड़ा, ये हो जाएगा c/a, ये जांच होगी इसकी, ठीक है। अब इसका पार्ट 5वां देखिए, क्योंकि ये छोटा सवाल था इसलिए हमने इधर बढ़ा के लिखा, इधर 5वां भी आ जाएगा, ठीक है। 5वां है t² - 15 लिखेंगे। देखिए इसमें भी 2 पद है, कॉमन कोई चीज दिखाई नहीं पड़ रही है आपको, लेकिन एक नजर अगर आप दिमाग लगाएंगे थोड़ा तो देखिएगा एक सूत्र होता है a² - b², इसे लिखते हैं एक कोष्टक में a + b और दूसरे में a - b, ठीक। अब 15 पे स्क्वायर तो है नहीं, तो हम 15 को किस प्रकार लिखेंगे, t² - √15, स्क्वायर से अंडर कट जाएगा तो 15 ही तो बचेगा, लेकिन हमारे पास सूत्र क्या होगा, a² - b², t² - 15 क्या लिखेंगे, अब इधर लिखेंगे t प्लस के √15 एक कोष्टक में और t माइनस √15 दूसरे कोष्टक में, बस शून्य हो गई। अब शून्य ज्ञात करने के लिए लिखेंगे t² - 15 के शून्यक ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे, ज्ञात करने के लिए t प्लस √15 या t माइनस √15, सॉरी 0 के बराबर रखेंगे, 0 और ai लिखेंगे, ठीक, या बराबर 0, इन्हें क्या करेंगे 0 बराबर रखेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा, -√15 एक, और इधर t बराबर क्या होगा, +√15। अब जांच इसकी करेंगे, लिखेंगे जांच, तो जांच में क्या है, शून्य होगा योग अल्फा प्लस बीटा बराबर किसका होना चाहिए, -b इसमें है, दूसरा पद है ही नहीं, तो -b/a, तो -b/a यानी पहले नहीं जोड़ेंगे तो -√15 और प्लस √15 प्लस माइनस √15 यानी 15 रुपए आपने किसी को उधार लिए और 15 ही दे दिए तो 0 ही बचा, तो √15 और प्लस के सॉरी माइनस के इधर प्लस के तो बराबर आंसर क्या आएगा 0, और 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर आपका बी वाला पद कोई है, यानी t² वाला पद और अचर पद a है और c है, b नहीं यहाँ पर, तो लिखेंगे -b कितना है आपके पास, यानी 0 को हम लिख सकते हैं -0/1 लिखेंगे, -b/1 सॉरी एक की जगह पे लिखेंगे a है क्या, t² का गुणा कितना है 1, लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर है -√15 और गुणा +√15, अंडर गुणा यानी देखिए ध्यान रखिएगा, अगर √3 गुणा √3 हो रहा है तो आपका आंसर आएगा 3, अगर √2 गुणा √2 हो रहा है तो आपका आंसर आएगा 2, अगर √8 गुणा √8 हो रहा है तो आपका आंसर आएगा 8, यानी जितने पर √ लगा अगर 2 बार उसका गुणा है तो उसे क्या लिखेंगे, उतना ही लिख दिया जाता है, ठीक है। क्यों लिख दिया जाता है, क्योंकि उसका मतलब स्क्वायर होता है, स्क्वायर से √
गायब हो जाता है। ठीक है, इसे लिखेंगे 15 किसका होगा, प्लस का होगा माइनस का, माइनस के अंदर रूट बनता है प्लस का, तो माइनस का होगा, ध्यान रखिएगा माइनस के 15। अब माइनस के 15 को हम 15/1 लिख सकते हैं। अचर पद हो रखा है, अचर पद कितना दे रखा है -15, तो लिखेंगे सी। ए कितना दे रखा है 1। ठीक, ये जान लीजिए। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका बचा है पहले का छठा। ठीक, वो भी हम आपको करा रहे 5 मिनट बाद, इसे रख करते हैं। छठा देखिएगा, लिखा है 3x² - x और माइनस के 4। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 का गुणा 4 में, 3 चौको 12, 12 के माइनस के 12 के इस प्रकार गुणन करें जिन्हें जोड़े तो कितना है 4, सॉरी माइनस का 1। तो ध्यान रखिए 4 तिया कितना होता है 12। अब यहाँ संख्या यहाँ चिन्ह क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस बड़ी संख्या माइनस की माइनस गुणा प्लस माइनस 4 तिया 12, 4 में से 3 जाएंगे माइनस के 1 बचेगा। ठीक, लिखेंगे 3x² - 4x और प्लस के 3x - 4। इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, देखिएगा x कॉमन लिया हमने तो कितना आया 3x - 4। यहाँ हमने 3x - 4 है तो कॉमन क्या लेंगे +1, तो 3x - 4। देखिएगा फिर 3x - 4 फिर एक बार कॉमन और x +1, तो लिखेंगे फिर बहुपद 3x² - x - 4 के शून्य ज्ञात करने के लिए 3x - 4 = 0 या x +1 = 0। देखिएगा x बराबर करेंगे 4 माइनस के उधर प्लस के हो जाएंगे, 4/3 आ जाएगा, 3 क्यों आ जाएगा 3 ये गुणा में उधर भाग का हो जाएगा। ठीक है, और x बराबर ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, x बराबर क्या बचेगा -1। ठीक, लिखेंगे जांच, इसकी जांच करेंगे, लिखेंगे जांच। जांच में क्या है शून्यकों का, इसे शून्य में अल्फा मान लेंगे, इधर बीटा मान लेंगे। लिखेंगे शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हुआ 4/3 और प्लस माइनस के 1, -1 को 1/1 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे जब हम करेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, या एक लाइन और बढ़ा देते हैं जो आपको समझने में दिक्कत ना हो। 4/3 प्लस माइनस के 1/1 और आगे बढ़ाएंगे 3 एलसीएम हो जाएगा। हाँ, 1 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, 3 1 3 1 बन जाएगा तो 4 और 1 3 या 3 माइनस के 3, इसे जब हल करेंगे तो 4 में से 3 लेंगे कितना 1/3। हमारे पास आना कितना चाहिए, आना चाहिए -b/, सॉरी 1/3 आ रहा है, 1/3 का मतलब कितना -b यानी 1 3, तो इसे एक को और लिख सकते हैं माइनस × -/3 आ रहा है -b/a, -1 हो गया। चूंकि माइनस नहीं यहाँ पर प्लस, लेकिन कोष्टक के बाद आपको लिखना है 3 बराबर a बराबर कितना 3 लिख दिया। शून्यकों का गुणनफल क्या अल्फा × बीटा, अल्फा कितना 4/3 × -1/1 करेंगे -4/3। अचर पद आपका कितना दे रखा है -4, तो लिखेंगे c। a कितना दे रखा है 3, तो लिखेंगे c/a। कोई दिक्कत, ये आपका। अब इसी के साथ आपका प्रश्नावली 2.1 का, प्रश्नावली 2.1 नहीं 2.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का पूरे पार्ट कंप्लीट होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का हम पार्ट है इसमें 6 इसमें भी है, इसे हल करेंगे। ठीक है, इसे हम रख करते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर दूसरे में लिखा है 1 द्विघात बहुपद याद कीजिए, 1 द्विघात बहुपद
ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं, क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। ठीक, अब देखिए, यानी आपको दो संख्याएं दे रखी, जैसे पहला सवाल है 1/4 -1 बोल रखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, इन ये जो है आपको शून्यकों का योग दे रखा है, लिखा है जिसके शून्यकों का योग 1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः है कितना है -1, ये दे रखा, शून्यकों का योग दे रखा, शून्यों का गुणनफल दे रखा और आपको बहुपद पूछा। तो लिखेंगे, सबसे पहले हाल में लिखेंगे माना एक द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्य क्या है? अल्फा और बीटा। देखिएगा बहुपद हमने क्या माना है, ax² + bx + c। अब देखिए शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा, शून्यकों का योग आपको कितना दे रखा है 1/4। वैसे सूत्र क्या होता है शून्यकों का योग -b/a। अब देखिए a बराबर आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन जहां तक आप प्रयोग में यही है जो भी a के बराबर में लिखी हो, a के बटे में यानी यहाँ पर b के बराबर में लिखा है, a के बराबर 4, तो ये मानने पर आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे सबसे पहले इसे समीकरण 1 बोल देंगे, ठीक, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, कितना दे रखा है -1/, अब 1/1 लिख सकते हैं, सभी को मालूम है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बराबर क्या है c/a। इसे समीकरण दूसरा मान लेंगे, ठीक, कोई दिक्कत, लिखेंगे यदि a बराबर 4, a बराबर आप 1 भी मान सकते हैं, a बराबर आप 4, लेकिन 4 मान रहे हैं, ठीक है, a बराबर 4 समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखिएगा फर्स्ट व सेकंड डायरेक्टली रख रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट व सेकंड में रखने पर। अब देखिए हम इधर रख रहे हैं, ठीक है, a बराबर कितना रख रहा है हमें 4, तो a बराबर हमने पहले से ही मान लिया, a बराबर कितना रखना है 4, ठीक है, तो लिखेंगे 1/4 बराबर -b/a, एक ही जगह पर कितना रखना है 4। इस वाले समीकरण में a बराबर 4 का 1/4 -b/a, एक ही जगह कितना रखा 4, ठीक है। अब देखिए माइनस पक्षांतर आता समझ में, 1 का गुणा 4 में करेंगे, यानी ये बराबर में क्या होता है क्रॉस गुणा होता है, ठीक है, 4 का गुणा 1 में 4 होगा, 4 का गुणा -b में करेंगे कितना आएगा, 4 का गुणा -b में तो -4b, और बराबर 1 का गुणा अगर हम 4 में करेंगे कितना आएगा 4, पक्षांतर जब हम करेंगे तो कितना आएगा -b, या b बराबर 4/-4 गुणा, जब हम काटेंगे तो b बराबर कितना 1 तो b बराबर ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ठीक है, -1, b बराबर कितना आएगा -1। अब देखिए a का मान किसमें रखेंगे, समीकरण इसमें फर्स्ट में रखे देख लिया, अब सेकंड में रखेंगे, देखते हैं, लिखेंगे, देखिए लिखेंगे -1/1 बराबर c/a, एक ही जगह में कितना रख रहे हैं 4, 1 का गुणा c में करेंगे कितना आएगा 1 यानी c, 1 का गुणा किसी भी संख्या में करेंगे वही उतना ही आएगा 1c, बराबर 4 का गुणा -1 तो -4, तो c बराबर कितना आ गया -4। अब लिखेंगे a b तथा c का यह मान
समीकरण या सॉरी समीकरण में बहुपद, बहुपद क्या है बहुपद, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में रखने पर। देखिएगा बहुपद आपको कितना दे रखा है, कहाँ बहुपद माना आपने, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये माना, इसमें रखेंगे। देखिएगा ए बराबर आपका कितना है, ए बराबर 4, तो ए की जगह पे लिखेंगे 4x स्क्वायर प्लस बी की जगह कितना है -1, तो -1 x प्लस सी बराबर कितना है -4। अब इसे जब हम हल करेंगे तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस के 1 गुणा x तो x और प्लस माइनस माइनस के 4, तो ये आपका क्या मिलेगा बहुपद। ठीक, इस प्रकार आपको करना है, यानी आपको बहुपद शून्यकों का योग दे रखा, शून्यों का गुणनफल, तो शून्यकों का योग कितना होता है -b/a, तो ये समीकरण फर्स्ट बनाएंगे और शून्य का गुणनफल होता है c/a, ये समीकरण सेकंड बनाएंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड में a का a बराबर 4 रखेंगे, इधर में भी a बराबर 4 रखेंगे, मान आ जाएगा। a और b c के मान आएंगे, उसे हम उठा के इसमें रख देंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसका पार्ट दूसरा करते हैं। चलिए ये बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पहली लाइन में लिखना होगा तो लिख लिया होगा, नहीं तो किताब में देख के लिख लेना। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट है √2 कोमा 1/3। ठीक, √2 कोमा 1/3। एक मिनट रुकिएगा, प्रिंट डालना है, 1 मिनट दीजिएगा केवल। ठीक है, लिंक पढ़ चुकी है, अब हम इसे आगे हल करते हैं। √2 ये दिख रहा होगा नहीं तो दोबारा लिख रहे हैं, चूंकि उसका जो है फॉन्ट मोटा था इसलिए हम ये दिए। √2 कोमा 1/3, शून्यों का योग दे रखा है √2, शून्य का गुणनफल दे रखा है 1/3, तो लिखेंगे सबसे पहले लिखेंगे माना 1 द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा जिसके शून्य अल्फा और बीटा है। ठीक, अल्फा और बीटा है तो सबसे पहले अब हम अलजब करेंगे तो लिखेंगे शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर किसके होता है -b/। अब इधर लिखिए पहले क्या उधर लिखिए, बात देखिए, चलो हमने पहले वाले में किया तो कैसे कर रहे हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर तुम्हारे पास कितना देगा √2। वैसे अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है -b/1। ठीक, अब जिसके बटे में 1 लगा सकते हैं, इसे समीकरण फर्स्ट बोल देंगे। और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a, यानी इसमें कितना दे रखा है 1/3, सूत्र क्या होता है c/a, c b/a होगा। इधर देखिए समीकरण से सेकंड बोल देंगे। ठीक है, अब देखेंगे a बराबर कितना मानेंगे, अब a बराबर या तो 3 मान लो या a बराबर 1 मान लो, कोई मान सकते हो। ठीक है, a बराबर जितना आपको दे रखा हो a बराबर कोई मान सकते हैं, नीचे संख्या हो वही मानना है। ठीक, a बराबर हम 1 मानते हैं। ठीक, लिखेंगे a बराबर 1 समीकरण फर्स्ट व सेकंड में रखने पर रखेंगे तो देखिए √2/1 बराबर -b/1। 1 का गुणा यहाँ से 75 हम करेंगे, 1 का गुणा -b में करेंगे तो -b आएगा, बराबर 1 का गुणा √2 होगा। ये -b माइनस का है, वहाँ अंदर जाएगा, इसमें भाग हो जाएगा। ध्यान रखिए, अगर माइनस अंदर लगा डायरेक्ट हम लगा देंगे b बराबर
अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2। ठीक, कोई दिक्कत। अब इधर देखिएगा दूसरे समीकरण में कितना है, 1/3 बराबर c/a की जगह कितना रखना है, 3 का गुणा c में होगा कितना हो जाएगा 3c हो जाएगा, 3 गुणा c 3c बराबर 1 करें। जब हम 95 करेंगे c बराबर कितना हो जाएगा 1/3। a बराबर b बराबर c बराबर लिखेंगे a b तथा c का मान बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर क्या है मान, ये बराबर है 1, तो हम लिखेंगे, देखिएगा इधर जब हम लिखेंगे तो इधर जब इसका मान डायरेक्ट लिख रहे हैं तो a बराबर कितना 1, तो 1x² प्लस b बराबर माइनस अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2x और c बराबर कितना 1/3 प्लस 1/3। इसे और आगे हल करेंगे तो x² प्लस माइनस के अंडर रूट 2x और प्लस 1/3 ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए, आगे लिखेंगे 0 और अंडर रूट 5। ठीक है, ऐसे बता रहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जीरो अंडर रूट 5 इसका तीसरा पार्ट है, 0 अंडर रूट 5 शून्य को का योग 0 शून्य को गुणनफल अंडर रूट 5 लिखेंगे। माना एक बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा जिसके शून्य अल्फा और बीटा है। अब शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है दे रखा है 0/1 लिख सकते हैं, बराबर होता सूत्र -b/a समीकरण फर्स्ट। दूसरा नंबर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे रखा है अंडर रूट 5/1 बराबर सूत्र होता है c/a ये समीकरण 2 लिखेंगे। a बराबर कितना है, a बराबर 1 लेंगे। ठीक है, a बराबर 1 समीकरण फर्स्ट व सेकंड में रखने पर रखेंगे। जहां पे a है सामने 1 रखेंगे। देखिए 0/1 बराबर -b/1 एक का गुणा यानी इसमें करेंगे एक का गुणा माइनस b में होगा क्या होगा -b बराबर 0 हो जाएगा। एक का गुणा 0 हो जाएगा और b बराबर -0 है प्लस 0 बात है कि अब 0 उधर भी माइनस में क्लियर हो गया। ठीक, ये बराबर b बराबर क्या आ जाएगा 0 लिखेंगे। तीसरा देखिए अंडर रूट 5/1 बराबर c/a की जगह पर 1। ठीक है, तो एक का गुणा जब अंडर रूट c में करेंगे तो c अंडर रूट 5 में करेंगे तो अंडर रूट 5 c बराबर आ गया 1 लिखेंगे। a b तथा c का यह मान समीकरण बहुपद ax² प्लस bx प्लस c में रखने पर रखेंगे। ax² क्या ये बराबर कितना है 1, तो 1x² हो जाएगा प्लस b बराबर कितना 0 तो 0x हो जाएगा प्लस c बराबर कितना अंडर रूट 5 तो प्लस अंडर रूट 5 इधर लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे x² 0x को लिखना कोई जरूरत नहीं प्लस के अंडर रूट 5 ये का बहुपद हो गया। ठीक, अब इसका चौथा पार्ट में है 1 और 1। चौथे पार्ट क्या है अपने इसे देखिए डायरेक्ट मॉडिफाई कर रहे हैं। चौथा पार्ट है 1 और 1 तो वही लिखेंगे। माना एक दूसरा बहुपद x² है तथा इसके शून्य का cos बीटा है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या करेंगे यहां पर 1/1 क्या हो जाएगा 1/1 माइनस समीकरण फर्स्ट। इधर देखिए शून्यों का
योग दे रखा है, इधर भी दे रखा है 1/1, शून्य का योग 1/1, शून्य का गुणनफल 1/1, ठीक। इधर हो जाएगा a बराबर 1 ही मानेंगे, समीकरण फर्स्ट देखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा 1/1, और b बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस b हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 1, और b बराबर आ जाएगा -1, ठीक। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, 1/1, c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर भी हो जाएगा 1। देखेंगे a b तथा c का मान बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रखने पर, तो ax स्क्वायर प्लस a बराबर 1 है, ax स्क्वायर प्लस bx बराबर माइनस 1x प्लस c बराबर कितना 1 लिख देंगे आप, ठीक। इसे जब हम आगे लिखेंगे इसे जब हम हल करेंगे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस माइनस के 1x तो केवल x और प्लस 1, ये हो गया वापस, ठीक। फिर देखो कितना लिखने में बहुत आसान है। अब अगला पांचवा पार्ट इसका -1/4, इसका पांचवा पार्ट पहला है शून्यों का योग दे रखा -1/4 और ये दे रखा शून्यों का गुणनफल 1/4, ठीक। वही लिखेंगे, माना एक द्विघात बहुपद लिखना है वहां पर पहले वाले में, ठीक है। द्विघात बहुपद x स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सॉरी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, प्लस इसका शून्यक यहाँ पे लिखना है आपको, शून्यक अल्फा और बीटा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -1/4 समीकरण, और इसके देख रहा है 1/4, ठीक। a बराबर हम कितना लेंगे 4, a बराबर हम लेंगे 4, और समीकरण 1 में रखेंगे तो देखिए यहाँ पर शून्य का योग दे रखा है 1/4 और माइनस b/a बराबर कितना माना 4 से 4 से कट गए, b बराबर कितना आएगा, b बराबर हो जाएगा +1 और b बराबर -1, ठीक। इधर देखिए c बराबर शून्य का गुणनफल कितना दे रखा है, सॉरी यहाँ पर माइनस है, शून्यों का योग दे रखा है -1/4, माइनस से माइनस भी उड़ जाएगा, तो इधर माइनस से माइनस हो रहा है तो +1 बचेगा, ठीक। इधर देखिए c बराबर क्या है 1/4, a बराबर माना है c/4 मानेंगे यहाँ पर, a का गुणा यानी इसमें 4 का गुणा हो जाएगा तो a का गुणा c में हो जाएगा, तो c बराबर कितना आ जाएगा 4, ठीक। लिखेंगे a b तथा c का मान बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में रखने पर, तो यहाँ पर a बराबर 4 है तो यहाँ पर 4x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस b बराबर कितना है +1 है तो यहाँ पर +1 लिखेंगे, b बराबर +1x, और c बराबर कितना 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे। जब आगे हल करेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 4x स्क्वायर और प्लस x और +4, ठीक। इस तरह से ये भी हो गया। अब इसके अगला पार्ट लास्ट पार्ट है, ये भी कर रहे हैं, इसमें है 4,1, इसमें है 4,1, देखिएगा छठा पार्ट है इसका, 4 शून्यों का योग कितना है 4 और शून्य गुणनफल 1, 4,1, ठीक है। अब देखिए माना एक द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है तथा जिसके शून्य अल्फा और बीटा है, शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस, अब देखिए इसमें कितना दे रखा है शून्य का योग 4/1 लिख सकते हैं, 4 है तो 4 को 4/1 लिख सकते हैं, बराबर कितना दे रहा है -b/1, ठीक है। एक हो गया, शून्य का गुणनफल कितना 1, तो 1 को 1/1 लिख सकते हैं, a बराबर कितना मानेंगे 1, a बराबर मान लेंगे 1, समीकरण फर्स्ट और सेकंड में रखने पर a बराबर 1 जैसे ही रखेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा यहाँ पर 1/4 की जगह पे कितना हो जाएगा 4/1, शून्य का योग 4/1 है, -b/1, a बराबर कितना माना आपने, a बराबर माना 1, तो 1 का गुणा 4 हो जाएगा 4, b का गुणा माइनस b बराबर कितना हो जाएगा 4, और b बराबर कितना हो जाएगा -4, ठीक। शून्य का गुणनफल कितना है 1/1 है, और आपने a बराबर कितना माना 1 माना है, तो c बराबर में कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब a बराबर 1, b बराबर -4, c बराबर
1। तो रखेंगे समीकरण सॉरी बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में, तो यहाँ पर हो जाएगा बहुपद, देखिएगा 1x² प्लस माइनस के 4x और प्लस 1। इसे जब हल करेंगे तो लिखेंगे x², सॉरी यहाँ पर माइनस है, माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, इसी के साथ हमारी प्रश्नावली 2.2 भी कंप्लीट होती है। वैसे तो हमने जो अपने क्लासरूम में करवा रहे हैं जो ऑफलाइन में, वहाँ पर तो हमने प्रश्नावली 2.3 भी कराई है जो पुराने गणित में है, लेकिन हम यहाँ पर 2.2 ही कराएंगे। ठीक है, क्योंकि पेपर में यानी बोर्ड में केवल 2.2 ही पूछा जाएगा, इससे आगे का नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, फिर भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप कमेंट करें कि हाँ सर आगे भी पढ़ाइए, तो हम इसका नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे। ठीक है, वैसे तो हमारा एक ही वीडियो है, एक ही वीडियो में ये पार्ट 2 यानी बहुपद खत्म होता है। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करें, ज़्यादा बच्चे कमेंट जरूर करें, जिससे पता लगे कि हाँ कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, और उससे पता लगेगा कि हाँ इतने बच्चे ने प्रेजेंट लगाई है, हाँ उपस्थित है। इसी के साथ प्रश्नावली 2 कंप्लीट होने के बाद अब हम प्रश्नावली 3 करेंगे, वो